ऐसे 5 घरों में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती। मित्रों, आप लोग हो जाएं सावधान। आज आप एक ऐसी सत्य कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन की वह गूढ़ सच्चाई है जो मनुष्य के कर्म, उसके स्वभाव, उसके घर के वातावरण और उसकी सोच से सीधे जुड़ी हुई है। और जिसे सुनकर न केवल मन भीतर तक हिल जाता है बल्कि यह एहसास भी होता है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां कैसे हमारे घर को स्वर्ग से नर्क बना देती हैं। क्योंकि आज पहली बार माता लक्ष्मी स्वयं यह बताने वाली हैं कि कौन सी 5 भूलें ऐसी हैं जिनके कारण वे किसी घर में कदम रखते ही पल भर में लौट जाती हैं, और कैसे कुछ आदतें, कुछ व्यवहार और कुछ दोष धन संपत्ति को सोने से राख में बदल देते हैं। मित्रों, यदि आप इन 5 रहस्यों से अनजान रहे तो चाहे आप कितना भी परिश्रम कर लें, दिन रात मेहनत करें, संघर्ष और कष्ट सहे, फिर भी समृद्धि आपके द्वार तक आकर ठहर नहीं पाएगी। क्योंकि यह केवल कथा नहीं बल्कि आपकी किस्मत का आईना है। इसलिए इसे अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज माता लक्ष्मी स्वयं निर्णय सुनाने वाली हैं कि वे आपके घर में वास करेंगी या हमेशा के लिए वहां से विदा ले लेंगी। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अपने पूरे जीवन भर ईमानदारी से मेहनत करते रहते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, फिर भी धन की कमी बनी रहती है। जीवन भर हाथ फैलाए रहते हैं पर उनकी मुट्ठी कभी नहीं भरती। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, सम्मान, प्रतिष्ठा और समृद्धि सब कुछ सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। तो क्या यह ईश्वर का अन्याय है? क्या किसी को अधिक भाग्य मिला और किसी को कम? नहीं मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे केवल एक ही सिद्धांत काम करता है, और वह है धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। क्योंकि यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो तो साधारण सी मिट्टी भी सोना बन जाती है, और यदि वे अप्रसन्न हो जाएं तो सोना भी राख में बदल जाता है। धन केवल शारीरिक परिश्रम से नहीं मिलता, धन मिलता है परिश्रम के साथ पुण्य, पवित्रता, सद्भाव और सात्विक भाव से। और आज की इस पावन कथा में ज्ञानवर्धक टेल्स आपको उन 5 प्रकार के घरों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा है जहां माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती और जहां जाकर वे तुरंत लौट जाती हैं। ऐसे घरों में चाहे कितना भी धन आ जाए, वह टिकता नहीं, सुख नहीं आता और मनुष्य दरिद्रता, संघर्ष और क्लेश में जीवन बिताता है। इसलिए आइए श्रद्धा से बैठिए, मन को शांत कीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि जहां ये 5 दोष होते हैं वहां मैं कभी निवास नहीं करती। और ऐसे लोग चाहे जितना भी परिश्रम कर लें, उन्हें बार बार गरीबी, कष्ट और अशांति का ही सामना करना पड़ता है। मित्रों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जाने अनजाने वही गलतियां कर रहे हों जो आपके घर में लक्ष्मी के प्रवेश को रोक रही हों। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि यह पावन कथा आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोले तो इसे पूरा अवश्य सुनिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। एक बार की बात है जब माता सरस्वती मधुर मुस्कान और विनम्र भाव के साथ माता लक्ष्मी के समीप बैठी और उन्होंने कहा कि बहन लक्ष्मी, तुम्हारी कृपा जिस घर में होती है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। वहां उजाला, समृद्धि, आनंद और सौभाग्य अपने आप चहकने लगता है। लेकिन जहां तुम्हारे चरण नहीं पड़ते वहां निरंतर अंधकार छाया रहता है और मनुष्य दुख, अभाव और क्लेश से भर जाता है। बताओ बहन, वह कौन सा रहस्य है और कौन सा मार्ग है जिससे तुम प्रसन्न रहती हो? तब माता लक्ष्मी ने कोमल हंसी और शांत नेत्रों से सरस्वती की ओर देखते हुए कहा कि बहन, तुम्हारे वचन सत्य हैं। सच यही है कि जहां मैं वास करती हूँ वहां धन, शांति और उन्नति फल की तरह जन्म लेते हैं, और जहां मैं नहीं जाती वहां दीप भी जले तो धुआं ही देता है। मनुष्य परिश्रम तो करता है पर उसे फल नहीं मिलता, सुख के बीज बोता है पर अंत में सूखा कांटा ही उगता है। लेकिन मेरा रहस्य बहुत सरल है। यह सुनकर सरस्वती ने आश्चर्य से पूछा कि बहन, वह सरल मार्ग क्या है? मनुष्य किन कर्मों से तुम्हें प्रसन्न कर सकता है और किन कार्यों से उसे अवश्य बचना चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हे वीणा वादिनी, मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है और आज मैं तुम्हें स्वयं बताऊंगी कि मैं किन घरों में सदा निवास करती हूँ। क्योंकि तुमने देखा होगा कि धरती लोक में अनेक मनुष्य दिन रात परिश्रम करते हैं, कष्ट उठाते हैं और मेहनत में कोई कमी नहीं रखते, फिर भी धन के अभाव में जीवन बिताते हैं। जबकि दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सभी सुखों को भोगते हैं और धन, वैभव तथा समृद्धि की कमी कभी महसूस नहीं करते। तुम सोचती होगी कि यह भेद क्यों है? इस पर माता सरस्वती ने कहा कि हाँ बहन, यही प्रश्न मेरे हृदय में भी उठता है कि परिश्रम करने वाला निर्धन क्यों और बिना कष्ट के कोई इतना संपन्न कैसे? क्या यह केवल कर्मों का फल है या इसमें कोई दैवी रहस्य भी छिपा है?
तब माता लक्ष्मी ने करुण दृष्टि से उत्तर दिया कि सत्य कहूं तो केवल परिश्रम से मैं प्रसन्न नहीं होती और न ही केवल भाग्य ही मेरा आधार है। मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ धन के साथ धर्म, पवित्रता और सात्विक भाव होता है। और आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से यह सारा रहस्य समझाऊंगी। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब माता सरस्वती ने विनम्र होकर कहा कि बहन, आपके वचन अमृत के समान है। मैं पूरी श्रद्धा से सुनने को तैयार हूँ। बताइए, वह कौन सी कथा है? लक्ष्मी मुस्कुराई और करुणा तथा तेज से युक्त सरल स्वर में बोली, देवी, यह कथा धर्मग्राम की है, जहां एक अत्यंत सुखी और संतुलित परिवार निवास करता था। उनका वैभव केवल धन तक सीमित नहीं था, बल्कि धर्म, प्रेम, आपसी विश्वास और संतोष से भरा हुआ था। उस घर के सभी सदस्य सरल स्वभाव के थे, न किसी से द्वेष रखते थे और न ही किसी से छल करते थे। प्रातः सूर्य उदय होते ही घर में शंखनाद होता, दीपक प्रज्वलित किया जाता, तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित किया जाता है और पूरा परिवार एक साथ प्रभु का स्मरण करता। तब माता सरस्वती ने सहज जिज्ञासा से पूछा, बहन, क्या केवल पूजा पाठ से ही उस घर में सुख और समृद्धि बनी रहती थी? इस पर माता लक्ष्मी ने कोमल भाव से उत्तर दिया, नहीं देवी, केवल पूजा से ही जीवन सफल नहीं होता। उनका जीवन भक्ति और कर्म का सुंदर संतुलन था। भक्ति उनके श्वास में थी, परिश्रम उनके हाथों में, शुद्धता उनके आचरण में और संतोष उनके हृदय में निवास करता था। वे केवल ईश्वर का नाम ही नहीं लेते थे, बल्कि ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते भी थे, कम बोलते थे, अच्छा सोचते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे और जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता उसे भगवान का प्रसाद मानते थे। यह सुनकर सरस्वती मुस्कुराई और बोली, बहन, ऐसे गुणों वाले घर में तो स्वयं तुम निवास करने आ जाती होगी। लक्ष्मी हंसते हुए बोली, बिल्कुल देवी, जहां ऐसा वातावरण होता है वहां मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं स्वयं वहां चली जाती हूँ। और जानो देवी, उस परिवार का मुखिया हर सुबह कार्य आरंभ करने से पहले प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मेरे परिश्रम में शक्ति देना, मेरे मन में नम्रता बनाए रखना और जो धन प्राप्त हो उसे धर्म के मार्ग में लगाने की बुद्धि देना। ऐसी प्रार्थना सुनकर कौन सा देव प्रसन्न नहीं होगा? सरस्वती ने श्रद्धा से कहा, बहन, यह तो अत्यंत दिव्य परिवार प्रतीत होता है। फिर आगे उनके जीवन में क्या हुआ? तब लक्ष्मी गंभीर होकर बोली, देवी, धर्मनिष्ठ परिवारों की भी परीक्षा होती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही सद्गृहस्थों की भी ईश्वर द्वारा परीक्षा ली जाती है, क्योंकि किसी भी परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुखिया की होती है। वही जिस दिशा में चलता है, पूरा परिवार उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। यदि मुखिया का मन पवित्र हो, विचार स्पष्ट हो, वाणी मधुर हो और कर्म धर्म युक्त हो, तो पूरा परिवार उन्नति, शांति और सुख से भर जाता है। लेकिन यदि वही मुखिया दूसरों के धन और वैभव को देखकर अहंकार, ईर्ष्या या लालच में पड़ जाए, तो धीरे धीरे घर का दीपक मंद पड़ने लगता है और जहां दीपक बुझने लगे वहां लक्ष्मी का ठहरना संभव नहीं होता। इस पर सरस्वती ने पूछा, बहन, उस परिवार का मुखिया कैसा था? लक्ष्मी ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, वह अत्यंत विनम्र, संयमी और धर्मनिष्ठ पुरुष था। उसका हृदय समुद्र के समान विशाल और शांत था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर सबसे पहले तुलसी माता के पास दीप जलाता और कहता, हे नारायण, मेरी बुद्धि को सदा सही मार्ग पर रखना, मेरे कर्म धर्ममय बनाना और मुझे उतना ही देना कि मैं स्वयं भी सम्मान पूर्वक जीवन जी सकूं और दूसरों की सहायता भी कर सकूं। वह अपने परिवार को समझाता कि धन आए तो अहंकार न करना और न आए तो निराश न होना, क्योंकि धन भगवान की कृपा है, लेकिन धर्म मनुष्य की पहचान है। ऐसी सोच वाला मुखिया घर को केवल धन से नहीं बल्कि संस्कारों से समृद्ध करता है। यह सुनकर सरस्वती ने सिर झुकाकर कहा, सत्य है बहन, जहां मुखिया दृढ़, नम्र और धर्मपरायण होता है, वहां परिवार रूपी वृक्ष न केवल हरा भरा रहता है बल्कि पीढ़ियों तक फल देता है। लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसी कारण देवी, उस परिवार में मेरी कृपा स्थिर थी, क्योंकि धन ज्ञान से उत्पन्न होता है और ज्ञान विनय से। आगे लक्ष्मी ने बताया कि उस परिवार की स्त्रियां तो मानो गृह लक्ष्मी का सजीव स्वरूप थीं। वे प्रतिदिन घर को सुव्यवस्थित और स्वच्छ रखती थीं। स्वच्छता को देवता के समान मानकर घर के हर कोने को पवित्र बनाती थीं। सुबह होते ही आंगन बुहारती, जल भरती, तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीप और धूप से घर को सुगंधित करती और पूजा स्थान पर शांत मन से दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे नारायण, हमारे घर में सुख, शांति, सद्भाव और धन का वास हो, लेकिन धर्म का दीपक कभी न बुझे। वे सात्विक और स्वादिष्ट भोजन बनाती थीं, जिसमें प्रेम और शुद्धता का भाव होता था। वे जानते थीं कि जहां वासना प्रवेश करती है वहां लक्ष्मी विदा हो जाती है, इसलिए उनकी दृष्टि पवित्र थी, विचार शुद्ध थे और वे नारी को देवी स्वरूप मानकर सम्मान देते थे।
न किसी की स्त्री पर कुदृष्टि डालते थे, न किसी के घर परिवार की निंदा करते थे और न ही दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वासना मन को बांध लेती है और बंधा हुआ मन लक्ष्मी को धारण नहीं कर सकता। इसीलिए उस परिवार के पुरुष सदाचार, संयम और परिश्रम को ही अपना आभूषण मानते थे। प्रातः उठकर तुलसी माता को प्रणाम करते, ईमानदारी से श्रम करते, न्यायपूर्ण व्यवहार करते और भोजन से पहले परमात्मा का स्मरण करते थे। तब लक्ष्मी ने भावपूर्ण स्वर में कहा, देवी, ऐसे पुरुष जहां होते हैं वहां सौभाग्य का दीपक कभी नहीं बुझता। मैं वहां केवल धन ही नहीं देती, बल्कि प्रतिष्ठा, सम्मान और स्थिर समृद्धि भी प्रदान करती हूँ, क्योंकि जो पुरुष स्त्री, परिवार और अपने मन का सम्मान करता है वह वास्तव में अपना भाग्य स्वयं लिखता है। ऐसे घरों में ना कोई दुर्गुण जन्म लेता है, ना गरीबी की छाया टिकती है। माता सरस्वती ने भावपूर्ण स्वर में कहा, बहन, ऐसी पवित्रता आज के युग में बहुत दुर्लभ हो चली है, पर जहां यह सच में होती है वहां मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, सत्य है देवी, और यही कारण था कि उस घर में केवल धन ही नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और बुद्धि तीनों का सुंदर वास था। लक्ष्मी ने आगे कहा, बहन, जैसे धर्मनिष्ठ घरों में होता है वैसा ही वहां भी हुआ। उनके पास धन संपदा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, पर धन बढ़ने के बाद भी न तो उनका मन बदला और न ही उनका स्वभाव। संतोष पहले जैसा ही बना रहा, नम्रता वैसी ही पवित्र रही और सेवा भाव उतना ही दृढ़। समय बीतने के साथ उनके परिवार में सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। बच्चों की किलकारियों से आंगन गूंजने लगा। बड़ों का स्नेह, युवाओं का परिश्रम और बुजुर्गों का अनुभव उस घर को सजीव बनाए रखता था। सच कहें तो वह घर आनंद की नगरी बन गया था। तभी माता लक्ष्मी कुछ क्षण रुकी और फिर बोली, बहन, जब परिवार बड़ा हुआ तो उन्होंने एक अलग स्थान पर नया घर बनवाया और वहीं रहने लगे, क्योंकि पुराना घर छोटा पड़ गया था। पर नए घर में भी वही तुलसी चौरा रहा, वही गौ सेवा, वही हरि नाम का स्मरण, वही शुद्ध भोजन, वही प्रसन्नता और वही विनम्रता बनी रही। उन्होंने नया घर तो बनाया पर अपने भीतर नया अहंकार नहीं आने दिया, और यही कारण है बहन कि मैं भी उनके साथ वहां चली गई। यह सुनकर माता सरस्वती ने प्रशंसा करते हुए कहा, बहन, आज के समय में बहुत से लोग नया घर तो चाहते हैं पर पुराने संस्कारों को साथ नहीं रखना चाहते, जबकि यह परिवार धन बढ़ने पर भी धर्म के मार्ग पर स्थिर रहा। लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, सत्य कहा देवी, धन से सुख तभी आता है जब मन सरल बना रहे, अन्यथा नया घर बनने में देर नहीं लगती पर परिवार टूटने में देर नहीं लगती। परंतु इस घर में तो सद्भावना भी बढ़ी, परिवार के सदस्य भी बढ़े और वैभव भी बढ़ता गया, क्योंकि उनके जीवन का आधार था धर्म, श्रम और भक्ति। फिर माता लक्ष्मी का स्वर कुछ गंभीर हो गया और वे बोली, बहन, जब मनुष्य सच्चे कर्म करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, पर दुष्ट लोग ईर्ष्या से भर उठते हैं, क्योंकि संसार का नियम है कि जहां सुख, प्रेम और समृद्धि होती है वहां ईर्ष्या की परछाई भी पड़ने लगती है। वैसा ही उस परिवार के साथ भी हुआ। उनके पड़ोसी उनके प्रेम, एकता और उन्नति को देखकर भीतर ही भीतर जलने लगे और सोचने लगे कि इनके घर में इतना सौभाग्य क्यों है और हमारे जीवन में ऐसी खुशी क्यों नहीं। धीरे धीरे यही दुर्भावना उनके मन में विष बन गई। माता सरस्वती ने शांत स्वर में पूछा, और फिर बहन, उन ईर्ष्यालु लोगों ने क्या किया? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, देवी, उन्होंने चालें चलनी शुरू कर दी। पहले तो वे मीठी वाणी में आते, प्रेम दिखाते, मुस्कुराते और धीरे धीरे परिवार के सदस्यों से घुल मिल गए। फिर एक एक करके उन्होंने परिवार के युवाओं को गलत संगति की ओर ले जाना शुरू किया। कभी उन्हें निंदा भरी बैठकों में बुलाते, कभी व्यर्थ खर्च की आदतें डालते, कभी किसी के मन में छोटी सी प्रतिस्पर्धा भरते और कभी लालच का बीज बो देते कि थोड़ा और पाओ, ज्यादा बनो, अलग रहो, स्वतंत्र रहो। लक्ष्मी बोली, बहन, यही छोटे छोटे बीज होते हैं जो यदि मन में जम जाएं तो परिवार की जड़ें धीरे धीरे सूखने लगती हैं। यह सुनकर सरस्वती चिंतित स्वर में बोली, बहन, क्या उस परिवार के किसी सदस्य के मन में भी विकार आ गया? लक्ष्मी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ देवी, समय के साथ बाहरी लोगों ने कुछ सदस्यों के हृदय में अहंकार, तुलना और अनावश्यक इच्छाएं जगा दी। कुछ युवा भ्रमित होने लगे और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हमेशा सादगी और नियमों में क्यों रहें, और यही विचार मन के पतन की पहली सीढ़ी था। अब जिस घर में कभी शांति, सात्विकता और भक्ति की धारा बहती थी वहां धीरे धीरे चिंता की लहरें उठने लगी। सरस्वती ने कहा, बहन, परिवार तो कठिन समय में भी जुड़ा रहा, फिर भी ऐसा कैसे हुआ? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, देवी, बुरे समय की परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती जितनी कठिन होती है अच्छे समय, आराम, दिखावे और संगति की परीक्षा। क्योंकि दुख में मनुष्य भगवान को याद करता है पर सुख में स्वयं को भूलने लगता है, और यहां भी यही हुआ। सरस्वती ने पूछा, तो बहन, आगे क्या हुआ? लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा,
यहीं से कथा का असली मोड़ आता है। बाहरी लोग मन में विकारों के गुप्त बीज बो चुके थे और धीरे धीरे कुछ सदस्यों का मन धर्म मार्ग से डगमगाने लगा। माता लक्ष्मी ने दुख भरे स्वर में कहा, बहन, धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिसका भय हर धर्मपरायण गृहस्थ को रहता है। जिन पुरुषों के मन कभी निर्मल थे, जो सदाचार और संयम के मार्ग पर चलते थे, वे अब व्यभिचार में लिप्त होने लगे। बुरे संघ की रंगत चढ़ गई थी। वासना नामक अग्नि उनके विवेक को जला चुकी थी। इसी के साथ मांस और मदिरा का सेवन भी शुरू हो गया था। जो हाथ कभी श्रद्धा से गौ सेवा के लिए उठते थे, वही हाथ अब पाप के मार्ग पर बढ़ने लगे थे। यह दृश्य देखकर माता सरस्वती ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, बहन, यह तो अत्यंत दुखद है। जहां स्त्रियों की आंखों में आंसू हो, वहां कोई घर भला स्वर्ग कैसे रह सकता है। माता लक्ष्मी ने दुखी वाणी में उत्तर दिया, सत्य है देवी, जब पुरुष अपनी मर्यादा भूल जाता है, तब लक्ष्मी का दीप धीरे धीरे बुझने लगता है। जिन पत्नियों के मुख पर कभी प्रसन्नता की आभा रहती थी, वे अब सदा रुष्ट और दुखी रहने लगी। उनके आंसू तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदों की तरह गिरते और जिस घर में कभी हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब रोने और विलाप की आवाजें सुनाई देने लगी। एक पत्नी ने व्यथा से कहा, प्रभु की पूजा छोड़कर इन्होंने दुष्ट संग अपना लिया है। यह घर जो कभी मंदिर था, आज दुख का चौबारा बन गया है। दूसरी पत्नी ने आकाश की ओर देखा और आंसुओं के साथ बोली, हे नारायण, हमने किस जन्म का ऐसा फल पाया। माता सरस्वती ने उदासी से पूछा, बहन, फिर उस परिवार का मुखिया कैसा रहा। लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, वह भी अत्यंत दुखी रहने लगा। जिसने पूरे घर को संस्कारों से सजाया था, वही अब टूटे सपनों की दीवारों को निहारता रहता। धीरे धीरे उसका मन भी पूजा पाठ से हटने लगा। वह भगवान के सामने बैठता तो था, पर मन में अशांति के तूफान उठते रहते। वह सोचने लगा, जब परिवार ही टूट गया है तो पूजा से क्या लाभ। इसी के साथ उनकी धन संपत्ति भी धीरे धीरे कम होने लगी और एक समय ऐसा आया जब 2 वक्त का भोजन जुटा पाना भी कठिन हो गया। लक्ष्मी बोली, हे देवी, यही वह क्षण होता है जब अज्ञान का अंधेरा भक्ति की लौ पर भारी पड़ने लगता है। सरस्वती ने गंभीर स्वर में कहा, बहन, यही वह अवस्था है जहां मनुष्य की सच्ची परीक्षा होती है। यदि वह यहां डगमगाए नहीं तो उसका उद्धार निश्चित होता है। लक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, सत्य कहां देवी, क्योंकि अंधकार के बाद ही उजाला आता है। यह परिवार भी पूर्ण विनाश के लिए नहीं, बल्कि उत्थान के लिए गिरा था। क्योंकि जब ईश्वर देखते हैं कि कोई मार्ग भटक गया है, तो वे उसे संकेत अवश्य देते हैं। तभी एक दिन उनके द्वार पर एक दिव्य अतिथि आया। वह साधारण वस्त्रों में था। उसके माथे पर अद्भुत शांति की चमक थी। नेत्रों में करुणा और गहराई झलक रही थी। मुखिया ने आदर पूर्वक द्वार खोला। अतिथि ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, तुमने बहुत पूजा पाठ किया है और धर्म से कभी पूरी तरह विचलित नहीं हुए। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अब मैं तुम्हें कुछ बातें समझाने आया हूं, ध्यान से सुनो। परिवार के सभी सदस्य उनके सामने आकर बैठ गए, क्योंकि उनके शब्दों में साधारण मनुष्य की भाषा नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव झलक रहा था। अतिथि ने कहा, ध्यान रखना, जब धर्म घर में प्रवेश करता है तो पहले मन बदलता है, फिर परिवार बदलता है, फिर समाज और अंत में भाग्य बदलता है। और जब अधर्म प्रवेश करता है तो सबसे पहले मन टूटता है, फिर परिवार बिखरता है, फिर धन छूटता है और अंत में श्रद्धा मिट जाती है। तुम्हारे घर ने पहले धर्म अपनाया, इसलिए मैं यहां आया। फिर बुरे संघ का प्रवेश हुआ, इसलिए संकट आया। पर याद रखो, ईश्वर अपने भक्तों को तोड़ते नहीं, उन्हें तराशते हैं। मुखिया ने विनम्र होकर पूछा, महाराज, हमारी भूल क्या हुई। अतिथि ने कहा, संगति से पतन होता है और सत्संग से उत्थान। पुरुष इसलिए धर्म से हटे क्योंकि उन्होंने बुरी संगति को मित्र समझ लिया। स्त्रियां इसलिए रोईं क्योंकि उनकी पवित्रता को ठेस पहुंची। और तुम इसलिए दुखी हुए क्योंकि तुमने आशा खोनी शुरू कर दी। पर यह स्मरण रखो, ईश्वर वहीं वास करते हैं जहां स्त्री की आंखों में श्रद्धा और पुरुष के मन में लज्जा जीवित रहती है। अब तुम्हें 3 व्रत धारण करने होंगे। यह सुनकर पूरा परिवार ध्यान से सुनने लगा। अतिथि ने 3 नियम बताए। पहला व्रत, मन व्रत। अपने मन को पवित्र रखो, दूसरों के दोष मत देखो, अपने दोषों को सुधारो और मन का दीप जलाए रखो, चाहे जीवन में कितनी ही आंधियां क्यों ना आए। दूसरा व्रत, संग व्रत। बुरी संगति को तुरंत त्याग दो। जो मन में विष घोलता है वह मित्र नहीं, विनाश का कारण होता है। और यदि घर में संत, साधु, विद्वान और सच्चे लोग आते हैं तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। तीसरा व्रत, तुलसी व्रत। प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करो, उनकी परिक्रमा करो और उनके चरणों में दीप जलाओ, क्योंकि तुलसी भक्ति से मन निर्मल होता है और जहां मन निर्मल होता है वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती है। यह सुनकर परिवार की आंखें भर आईं। स्त्री और पुरुष सभी के चेहरे पर नई भक्ति का प्रकाश उतर आया। अतिथि ने आगे कहा, याद रखना, घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है स्त्रियों के आंसुओं के सम्मान से और पुरुषों की दृष्टि की पवित्रता से।
इतना कहकर अतिथि उठ खड़ा हुआ। मुखिया ने उनके चरण पकड़कर पूछा, महाराज, आप कौन हैं? अतिथि मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी नहीं देखा, पर हर कठिन घड़ी में पुकारा है। अब तुम्हारा मार्ग उज्जवल होगा। यह कहकर दिव्य अतिथि अंतर्धान हो गए और फिर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ गए। सभी को अपनी अपनी भूलों का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि गलती परिस्थितियों की नहीं बल्कि संगति और विचारों की थी। वे फिर से एकजुट हुए, आपस में प्रेम बढ़ाया और नए उत्साह के साथ परिश्रम करने लगे। जो अच्छी आदतें उन्होंने कभी छोड़ दी थीं, जैसे प्रभु स्मरण, संयम, सेवा और सादगी, उन्हें दोबारा अपने जीवन में उतार लिया। धीरे धीरे उनकी गरीबी और बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलने लगे। माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती से कहा, अब मैं तुम्हें उन 5 प्रकार के घरों के बारे में बताती हूँ जिनमें मैं जाना भी पसंद नहीं करती और जहां रहना तो बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि धन केवल सोने चांदी का नाम नहीं होता। धन एक पवित्र ऊर्जा है जो वहीं टिकती है जहां धर्म, शुचिता और प्रेम का वास हो। सरस्वती ने आदर पूर्वक कहा, कहिए देवी, यह ज्ञान केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों के लिए अमृत के समान है। मैं ध्यान से सुनने को तैयार हूं। लक्ष्मी ने कहा, पहला वह घर जहां स्त्री का अपमान होता है, जहां पत्नी, मां, बहन या पुत्री को तिरस्कार, कठोर वचन या दुख दिया जाता है, वहां मेरा प्रवेश क्षण भर के लिए भी नहीं होता। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां समृद्धि स्थिर रहती है और जहां स्त्री रोती है वहां लक्ष्मी स्वयं द्वार छोड़ देती है। जिस घर का वातावरण अशुद्ध हो, जहां हर समय कलह रहती हो और तन व मन दोनों अपवित्र हो, ऐसे घर में मैं कभी नहीं जाती। लक्ष्मी ने आगे कहा, दूसरा वह घर जहां नशा, जुआ और व्यभिचार हो, जहां पुरुष अपनी मर्यादा भूल जाएं, दृष्टि को अशुद्ध करें और हृदय में पाप पालें, वहां धन कभी सुख नहीं देता, वह केवल विनाश लाता है। ऐसे घरों में मैं आती तो हूं पर क्षणिक रूप से और फिर लौट जाती हूं। तीसरा वह घर जहां अतिथि का अनादर होता है, क्योंकि अतिथि देव स्वरूप होता है। जो घर अतिथि को तिरस्कृत करे, उसे रोटी और जल से दूर रखे, वहां लक्ष्मी का दीप धीरे धीरे बुझने लगता है। चौथा वह घर जहां गौ माता और तुलसी माता की अवहेलना होती है, जहां गौ सेवा का भाव न हो, जहां तुलसी सूख जाए और कोई जल चढ़ाने वाला न हो, वहां मेरी कृपा स्थायी नहीं रहती। लक्ष्मी का स्वर कठोर हो गया और उन्होंने कहा, पांचवां वह घर जहां झूठ, चोरी और छल होता है, जहां धन बेईमानी से आता है, व्यापार धोखे पर चलता है, वाणी में मिठास और मन में विष भरा होता है। ऐसे घर में धन रेत की तरह फिसल जाता है, क्योंकि अधर्म की कमाई लक्ष्मी नहीं बल्कि विनाश का बीज होती है। माता सरस्वती ने गंभीर होकर कहा, बहन, ये 5 घर वास्तव में स्वर्ग और नरक का अंतर स्पष्ट कर देते हैं। जहां स्त्री, गौ, तुलसी, सत्य और अतिथि का सम्मान नहीं होता, वहां समृद्धि कैसे टिक सकती है? लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, सत्य कहां देवी? जो मनुष्य इन 5 बातों को समझ लेता है, वह चाहे मिट्टी के घर में ही क्यों न रहता हो, उसके जीवन में वैभव की रोशनी कभी कम नहीं होती। लक्ष्मी ने आगे कहा, अब सुनो, जिस घर में भक्ति, पवित्रता, संयम, शांति और सेवा का वास होता है, वहीं मैं स्वयं दीपक बनकर जलती हूँ। और इसी कारण वह धर्मग्राम का परिवार, जिसका उदाहरण मैंने तुम्हें दिया, अब अपने जीवन में फिर से उजाला देखने वाला है। इस प्रकार दिव्य अतिथि की वाणी ने उस परिवार के जीवन से अंधकार मिटा दिया और माता लक्ष्मी ने स्वयं यह प्रमाण दे दिया कि जहां स्त्री का सम्मान, सत्य का पालन, पवित्रता, सेवा और सद्भावना होती है, वहीं समृद्धि सदा के लिए निवास करती है। याद रखिए, धन केवल भाग्य से नहीं बल्कि कर्म, संगति और चरित्र से मिलता है। अब निर्णय आपका है। क्या आपके घर में वे 5 दोष हैं या वे 5 गुण जिनके लिए माता लक्ष्मी स्वयं कदम बढ़ाती है? मित्रों, यदि यह कथा आप सभी को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए, ताकि माता लक्ष्मी आप सभी के घर में सदैव धन की वर्षा करती रहें और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और हाँ, यदि आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आप इसी तरह की प्राचीन कथाओं और ज्ञान से जुड़े रह सकें।